तेजस्वी यादव को अपने गिरबान में झाँक कर देखना चाहिए। जब उनकी सरकार बिहार में हुआ करती थी तो हमारा मानना है जब सीएम हाउस से अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था और अपराधियों को बचाने का काम किया जाता था। आज हम अपराधियों को बचा नहीं रहे हैं। इस समय हम कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं और उस समय कार्रवाई नहीं होती थी जाकर। और आज की सरकार में अंतर ही है। वह सरकार जो पिछली सरकार जो ऑलरेडी हुआ करती थी संरक्षण देते थे, हम संरक्षण नहीं दे रहे हैं। हम सर समय एसपीडी टाइल चला करके अपराधियों को नकेल कसने का काम कर रहे हैं, सजा दिलाने का काम कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। 3 नए कानून को आधी रात को पूरे देश में लागू किया गया, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। सत्ता पक्ष जहां इसका स्वागत कर रही है तो वहीं विपक्ष की ओर से घोर विरोध किया जा रहा है। इस कड़ी में वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, नए कानून का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यह कानून काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस कानून को लाना ही था। इसी के साथ साथ इस नए कानून से क्या क्या फ़ायदे पहुंचेंगे इसके बारे में भी पूरी जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी जोरदार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव राज्य सरकार को घेर रहे हैं, तब कहते हुए नजर आए कि तेजस्वी यादव को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि उनके पिता के शासनकाल में क्या होता था, मुख्यमंत्री आवास से क्या होता था। पहले उनको झांक कर देखना चाहिए कि उनके पिता के शासनकाल में किस तरीके से अपराधियों को बचाया जाता था, किस तरीके से मुख्यमंत्री आवास से अपराधी और पीड़ितों के बीच समझौता करवाया जाता था। पहले उनको अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। तेजस्वी यादव पर जोरदार हमलावर होते हुए नजर आ रहे वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से तेजस्वी यादव को घेरते हुए नजर आ रहे प्रेम कुमार, हम छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। बिहार में आपराधिक घटनाएं पहले भी घटती थी, आज बेदखल घटना घट रही है। अंतर ही है कि आज सरकार कार्रवाई कर रही है। पिछली सरकार जो हुआ करती थी, ऑलरेडी सरकार हुआ करती थी, वो कार्रवाई नहीं कर पाती थी। अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती थी, अपराधियों को बचाने का काम करते थे। अपराधियों को बचा नहीं रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। समय सीमा के अंदर हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब तो और नए कानून आ गए, 3 जो नए कानून आ गए हैं। आज़ादी के लंबे सफ़र के बाद जितने पूर्ववर्ती सरकार रही, कांग्रेस पार्टी की लंबे समय तक सरकार रही, उन्हें ख्याल नहीं रहा कि गुलामी का जो प्रतीक जो कानून हमारा था उसको हटा करके कैसे न्याय दिलाने का काम किया। उस काम को माननीय मोदी जी ने किया है। तो अपराध आज चर्चा जो हो रही है, निश्चित तौर पर 3 नए कानून से अपराध पर लगाम लगेगा जा करके अपराधी को साथ समय सज़ा मिलेगी। और जो पहले की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। ऑलरेडी शासनकाल में जब तेजस्वी यादव के पिताजी लालू प्रसाद सरकार में जब थे तो अपराध बढ़ रहा था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी और बिहार को जंगल राज के नाम जाना जाता था और बिहार के लोग पलायन कर रहे थे जाकर जी। आज उसी नहीं जाकर आज बिहार लोग आ रहे हैं। अपराध की घटनाएं बिहार में जरूर घट रही है, उस पर सरकार लगातार समीक्षा भी कर रही है। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार दिशा में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन समय कार्रवाई कर रही है और वैसे अपराधियों को एसपीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाने का काम कर रहे हैं। देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयास का परिणाम सामने दिखने लगा है। देश भर में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में काफ़ी व्यापक बदलाव आएंगे और ब्रिटिश काल के समय से जो कानून थे उसका अंत हो जाएगा। 3 नए कानून में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उपरोक्त तीनों जो जो नियम अधिनियम जा करके हैं। और अब नए कानून भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे।
अब प्राथमिकी देश में किसी कोने से कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन करना संभव होगा। चोरी की धारा 420 को अब 316 कहेंगे। हत्या की धारा 302 को अब 103 कहा जाएगा। दुष्कर्म के मामले में धारा 376 को धारा 63 कहेंगे। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं जो थी अब मात्र 358 धाराएं होगी। तय सीमा के अंदर लोगों को न्याय मिलेगा। न्याय सरल आसान होगा। तारीख पे तारीख की बात पुरानी होगी। बलात्कार मामले में मौत की सज़ा का प्रावधान होगा। ये तीनों कानून से देश की न्याय प्रणाली में बदलाव आया है। उससे देशवासियों को समय न्याय मिलेगा, इसकी उम्मीद थी। और हमारी सरकार के जो वायदे थे, आज माननीय मोदी जी के प्रयास से 3 कानून लाए गए हैं जो अंग्रेज के ज़माने का था, जिसमें न्याय प्रक्रिया काफ़ी विलम्ब से लोगों को मिल पाती थी, सही समय न्याय नहीं मिल पाता था। कि माननीय मोदी जी के प्रयास से तीनों कानून में बदलाव जो लाए गए हैं, त्वरित ऑनलाइन समय पर लोगों को न्याय मिलेगा। तेजस्वी यादव को अपने गिरबान में झाँक कर देखना चाहिए। जब उनकी सरकार बिहार में हुआ करती थी तो हमारा मानना है तब सीएम हाउस से अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था और अपराधी को बचाने का काम किया जाता था। आज हम अपराधी को बचा नहीं रहे हैं। सच समय हम कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं और उस समय कार्रवाई नहीं होती थी जाकर। और आज की सरकार में अंतर ही है। वह सरकार जो पिछली सरकार जो ऑलरेडी जुड़ा करती थी संरक्षण देते थे, हम संरक्षण नहीं दे रहे हैं। हम सच समय SPD टाइल चला करके अपराधियों को नकेल कसने का काम कर रहे हैं, सजा दिलाने का काम कर रहे हैं।